हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में मैंने आइल्स के जितने भी टाइप्स ऑफ एसे होते हैं उन सारे एसे को निकाला है और उन सारे एसे के मैं फॉर्मेट को बताऊंगा कि इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी वन में क्या लिखना है, बॉडी टू में क्या लिखना है और कंक्लूजन में क्या लिखना है। ये फॉर्मेट आपको एकदम दिमाग में याद होना चाहिए और ये 7 टाइप के एसे में से कोई भी टाइप अब छोड़ना नहीं। ये सारे टाइप के फॉर्मेट को दिमाग में बिठा लो और आप तब जाओगे एग्जाम में। करेक्ट है, मैंने फॉर्मेट बताई है। अगला वीडियो सब जो आएगा वो सारे एक एक टाइप को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, बॉडी लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। ठीक है, और कहीं पे भी कुछ भी ना समझ में आ रहा हो ना, प्लीज आप कमेंट करो नीचे। अब पहला ऐसे है, वो है अग्री और डिसअग्री या फिर टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री। ठीक है, अब देखो पहला इसका स्ट्रक्चर देखो कैसे लिखना है। इंट्रोडक्शन लिखना है, उसके बाद बॉडी वन, बॉडी टू, कंक्लूजन। ये 4 पैराग्राफ होने ही चाहिए किसी भी ऐसे में। मिनिमम मिनिमम 4 पैराग्राफ होने ही चाहिए। 4 से ज्यादा हो सकता है, आप 5 लिख सकते हो, पर 4 से कम नहीं लिखना है। ओके, पहला इंट्रोडक्शन फिक्स है, दूसरा कंक्लूजन फिक्स है। करेक्ट है, मतलब पहला जो होगा वो इंट्रोडक्शन होगा और सबसे लास्ट में कंक्लूजन होगा, और बीच में जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं बॉडी पैराग्राफ, जिस यहाँ पे बॉडी वन होगा और बॉडी टू होगा। अग्री और डिसअग्री में आप क्या कर सकते हो, दोनों में से कोई एक चूज कर लो। सिंपल तरीका मैं बता रहा हूं, या तो आप अग्री कर जाओ स्टेटमेंट से या फिर आप डिसअग्री कर जाओ। करेक्ट है, टू व्हाट एक्सटेंट डू यू अग्री एंड डिसअग्री, उसमें भी सेम करना है, या तो अग्री या डिसअग्री। तो फॉर एग्जांपल मैंने अग्री करा है तो मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा और बॉडी वन में अग्री का एक पॉइंट और बॉडी टू में अग्री का दूसरा पॉइंट एंड कंक्लूजन। ठीक है, अगर मान लिया आपने डिसअग्री करा है तो इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो फिक्स है, तो बॉडी वन में डिसअग्री का पहला पॉइंट, बॉडी टू में डिसअग्री का दूसरा पॉइंट। करेक्ट है। नाउ अब दूसरा ऐसे है, वो है बोथ व्यू एंड ओपिनियन। जैसे क्वेश्चन में आएगा डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन, तो इसका क्वेश्चन देखो। सम पीपल थिंक वॉचिंग टीवी इज बैड फॉर चिल्ड्रेन इन एवरी वे, others think it is good for developing children as they grow up, discuss both the view and give your opinion। तो पहला व्यू क्या है, ये है some people think watching television is bad for children, ये पहला व्यू है। दूसरा क्या है, others think it is a good for developing children as they grow up, ये दूसरा व्यू है। और डिस्कस बोथ व्यू, अब बोल रहा है दोनों व्यू को डिस्कस करो और अपना ओपिनियन दो। तो इस टाइप के ऐसे को लिखने का तरीका है, पहले इंट्रो, ये तरीका देखो 7 और 7 प्लस बैंड के लिए, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, जो मैं बता रहा हूं बिल्कुल दिमाग में बिठा लो। पहले इंट्रोडक्शन लिख देना है और कंक्लूजन, मतलब ये दोनों तो फिक्स रहता है, इंट्रोडक्शन लिखना है, कंक्लूजन। अब बॉडी वन और बॉडी टू, मेन पंगा यही आता है कि बॉडी वन में क्या लिखे और बॉडी टू में क्या लिखे। देखो सिंपल, बॉडी वन में आप पहला व्यू लिख दो, बॉडी टू में आप दूसरा व्यू लिख दो। मतलब सम पीपल थिंक वॉचिंग टीवी इज बैड फॉर चिल्ड्रेन इन एवरी वे, तो आप पहला क्या लिखोगे, वॉचिंग टेलीविजन इज बैड फॉर चिल्ड्रेन बिकॉज इट कजेस सेवरल डिजीजेस ऑफ आईज एंड द मेंटल डिसऑर्डर्स एज वेल, ऐसे करके आप लिख सकते हो। अब देखो यहाँ पे दोनों व्यू तो लिख देना है, बॉडी वन में पहला व्यू, बॉडी टू में दूसरा व्यू। उसके बाद बोल रहा है गिव योर ओपिनियन, तो आप क्या करोगे, आप किसी एक व्यू को सपोर्ट करोगे। तो या आप पहले व्यू को सपोर्ट कर सकते हो या दूसरे व्यू को सपोर्ट कर सकते हो। मान लिया आप पहले व्यू को सपोर्ट कर रहे हो, तो आपने एक बार फिर से देखना, इंट्रोडक्शन लिख दिया, बॉडी वन लिख दिया, बॉडी वन को आप सपोर्ट कर रहे हो, तो इफ यू सपोर्ट दिस व्यू देन एक्सप्लेन व्हाई यू सपोर्ट। पहले तो रीजन लिख दिया, पहले आपको रीजन लिखना है कि क्यों वॉचिंग टेलीविजन इज बैड फॉर चिल्ड्रेन, पहला बॉडी वन में। और आप चूंकि इसको सपोर्ट कर रहे हो तो आपको यह भी लिखना है कि क्यों आपको लगता है कि ये सही है, आप एक्सप्लेन करो कि आप क्यों इसको सपोर्ट कर रहे हो। करेक्ट है। उसके बाद बॉडी टू में क्या करना है, अब इसको तो ऑब्वियसली इसको सपोर्ट कर रहे हो तो आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे होगे, तो इफ यू डू नॉट सपोर्ट दिस व्यू एक्सप्लेन व्हाई यू डू नॉट सपोर्ट दिस व्यू। ठीक है, और वाइस वर्सा, मतलब अगर आप इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो आप लिखो इसके कारण को, लिखो कि क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हो। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले को आप सपोर्ट ना करो और दूसरे व्यू को सपोर्ट करो, तो जिसको भी सपोर्ट ना कर रहे हो उसके रीजन भी लिखना है क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हो, और जिसको सपोर्ट कर रहे हो उसके रीजन भी लिखना है कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो ये अभी हमने देखा अग्री डिसअग्री एंड डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। नाउ
जो थर्ड टाइप का ऐसे है वो है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसमें भी इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन फिक्स है। बॉडी वन में एडवांटेजेस लिख देना है और बॉडी टू में डिसएडवांटेजेस। अब देखो चूंकि यहाँ पे एस है मतलब प्लूरल है तो एक से ज्यादा लिखना है एडवांटेज, और डिसएडवांटेज भी एक से ज्यादा लिखना है। एक पॉइंट लिखोगे गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ प्लूरल है, एडवांटेजेस है, तो एक से ज्यादा लिखना करेक्ट है। अब दूसरा आता है एडवांटेजेस आउटवे द डिसएडवांटेजेस। ये क्वेश्चन आएगा, डू द एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस। इसका मतलब है आउटवे मतलब ज्यादा, तो इसका मतलब है क्या एडवांटेजेस ज्यादा है डिसएडवांटेजेस से। तो आप क्या लिखोगे, आप कह रहे हो कि हाँ ज्यादा है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ वाकई एडवांटेजेस ज्यादा है डिसएडवांटेज से, तो इंट्रोडक्शन आप लिखोगे, कंक्लूजन तो लिखोगे ही। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज सेम ऐसा ही जैसा ऊपर में करा था, एडवांटेज डिसएडवांटेज, पर डिफरेंस कहां होगा। देखो अगर आपको लग रहा है कि एडवांटेज ज्यादा है डिसएडवांटेज से, तो एडवांटेज के 2 पॉइंट लिखोगे और डिसएडवांटेज के 1 पॉइंट, करेक्ट है। लेकिन अगर आपको लग रहा है, क्वेश्चन में पूछा डू द एडवांटेज आउटवे द डिसएडवांटेज, तो आप लिख सकते हो नो द एडवांटेजेस डज नॉट आउटवे द डिसएडवांटेजेस। आपको लगता है नहीं यार एडवांटेज तो ज्यादा नहीं है, तो आप क्या करोगे, एडवांटेज के 1 पॉइंट लिखोगे, डिसएडवांटेज के 2 पॉइंट। मतलब सिंपल कहने का ये मतलब है कि एडवांटेज डिसएडवांटेज और एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज दोनों हम सेम तरह से ही लिखते हैं, पर मेन डिफरेंस क्या होता है पता है। डिफरेंस ये होता है कि एडवांटेज आउटवे डिसएडवांटेज में अगर आपको लगता है कि एडवांटेज आउटवे कर रहा है मतलब ज्यादा है, तो जो भी ज्यादा है उसके ज्यादा पॉइंट मतलब 2 पॉइंट, और जो कम है उसके 1 पॉइंट। अभी तक आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया बेझिझक कमेंट करो, अभी अभी कमेंट करोगे अभी आपको आंसर मिलेगा। ओके, नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट ऐसे इज पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। अब कुछ स्टेटमेंट लिखा होगा और लिखा होगा इज इट अ पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट। तो सेम इसमें भी क्या लिखना है, सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन लिख दिया, फिर आपको क्या करना है, ये इसमें भी अग्री डिसअग्री की तरह पॉजिटिव और नेगेटिव है, तो या तो आपको लग रहा है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, दोनों में से कोई एक चूज करो। जैसे अग्री डिसअग्री में हम लोग कोई एक चूज कर रहे थे, या तो अग्री करूंगा या डिसअग्री। तो मान लिया कि मैं मानता हूं कि ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो इंट्रो पॉजिटिव का 1 पॉइंट बॉडी 1 में, पॉजिटिव का दूसरा पॉइंट बॉडी 2 में, एंड कंक्लूजन। लेकिन अगर मेरे को ये लग रहा है ये जो डेवलपमेंट है ये नेगेटिव है, तो इंट्रोडक्शन देन नेगेटिव का 1 पॉइंट, नेगेटिव का दूसरा पॉइंट एंड कंक्लूजन। तो अभी तक बिल्कुल ये एग्री डिसएग्री की तरह है कि और दिया हुआ है ना, तो कोई एक चूज कर लो कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो पहला इसमें बॉडी 1 में एक रीजन लिख देना और बॉडी 2 में दूसरा रीजन लिख देना, ठीक है। अब ये बॉडी कैसे लिखना है, इंट्रोडक्शन कैसे लिखना है, कंक्लूजन कैसे लिखना है, ये सारे पे डिटेल्स वीडियो आपको मिलेगा। अभी आप सिर्फ इतना याद रखो कि कितने टाइप्स के एसे होते हैं और किस एसे का फॉर्मेट क्या होता है, ठीक है। ये हो गया फोर्थ। नाउ जो फिफ्थ हमारा है उसको बोलते हैं कजेज एंड सॉल्यूशंस। तो इसमें भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन तो सेम है, कजेज लिख देना है बॉडी 1 में और बॉडी 2 में सॉल्यूशंस। अब कजेज है एंड सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशंस है तो एटलीस्ट 2 कॉज और 2 सॉल्यूशन, क्योंकि जब भी एस आ जाता है मतलब प्लूरल है तो एक से ज्यादा लिखते हैं, करेक्ट है। ओके, यहाँ प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ये दूसरे टाइप कैसे है, तो इसमें क्या करोगे, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन प्रॉब्लम्स, 2 प्रॉब्लम एटलीस्ट लिख देना बॉडी 1 में, बॉडी 2 में क्या लिखोगे, सॉल्यूशंस एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन लिख देना। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। उसके बाद डबल क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन। अब देखो डबल क्वेश्चन में कभी 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा या कभी 3 क्वेश्चन, तो याद रखो रामबान इसका यह है कि जितने भी क्वेश्चन पूछेंगे हम तो उस उतने क्वेश्चन के लिए उतने बॉडी पैराग्राफ बनाएंगे। जैसे अगर 2 क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन 1 का आंसर हम बॉडी 1 में देंगे और क्वेश्चन 2 का आंसर हम बॉडी 2 में देंगे, करेक्ट है। अगर 3 क्वेश्चन रहेगा तो हम बॉडी 3 भी बनाएंगे और क्वेश्चन 3 का आंसर बॉडी 3 में देंगे। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन देख लो किस टाइप के आते हैं। सम पीपल से द मेन वे टू बी हैप्पी इन लाइफ इज टू हैव अ लॉट ऑफ मनी। मतलब कुछ लोगों को लगता है कि लाइफ में अगर हमारे पास ज्यादा पैसे होंगे तो हम खुश रहेंगे। हाउ माइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी मेक पीपल हैप्पी। ये पहला क्वेश्चन है कि आपको ये बताना है कि आप बताओ कि कैसे ज्यादा मनी लोगों को खुश
खुशी दे सकता है। और दूसरा है व्हाट अदर थिंग इन लाइफ कैन मेक पीपल हैप्पी। अब आपको दूसरे में ये बताना है कि और दूसरी क्या क्या चीजें हैं जो लोगों को खुशी दे सकता है। तो आप क्या लिखोगे, इसका फॉर्मेट देख लो। फॉर्मेट, इंट्रोडक्शन आपने लिख दिया, करेक्ट है। उसके बाद बॉडी वन में आप क्या लिखोगे, पहला क्वेश्चन का आंसर, मतलब हाउ माइट हैविंग अ लॉट ऑफ मनी मेक पीपल हैप्पी। मतलब इसमें आपको ये पॉइंट लिखना है कि कैसे ज्यादा मनी लोगों को हैप्पी बना सकता है। तो पहला, मोर मनी, मोर मनी आप ऐसे लिख सकते हो ना, मोर मनी कैन ब्रिंग लग्जरी इन लाइफ ऑफ इंडिविजुअल्स, इंडिविजुअल्स, करेक्ट है, ये हो गया। बॉडी टू में आपको दूसरे क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दूसरा क्वेश्चन है व्हाट अदर थिंग्स इन लाइफ कैन मेक पीपल हैप्पी। अब दूसरा क्या चीज है जो हैप्पी तो बना सकता है, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, मेंटल पीस, मेंटल पीस कैन मेक पीपल हैप्पी। और लास्ट में क्या लिख देंगे, कंक्लूजन। ओके, बिल्कुल आसान है। तो हमने देखा कि 7 टाइप के एसेज देखा हमने, और सातों टाइप के हमने फॉर्मेट को देखा। क्या देखा, फॉर्मेट को देखा। अच्छा, ये फॉर्मेट आपको रट्टा लगा लेना है, रट्टा लगा लो, रट लो पूरा फॉर्मेट कि कैसे लिखना है। देखो कुछ नहीं रटना, इंट्रोडक्शन कंक्लूजन सबका फिक्स होता है कि एक तो इंट्रोडक्शन लिखना है, एक कंक्लूजन लिखना है। मेन प्रॉब्लम होता है कि बॉडी वन और बॉडी टू में क्या लिखे, तो बिल्कुल अग्री डिसअग्री होता है। तो उसमें या तो अग्री के साइड हो जाओ या डिसअग्री के। वैसे ही पॉजिटिव और नेगेटिव डेवलपमेंट है, उसमें या तो पॉजिटिव मान लो या नेगेटिव मान लो, ठीक है। और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्या हो जाता है, ये आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये लगा होगा, डिस्कस बोथ व्यू एंड गिव योर ओपिनियन। पर मैंने जो बताया, अगर इस मेथड को फॉलो करोगे ना भाई, 7+ बैंड आराम से आ जाएंगे, ये फॉर्मेट लिखोगे। हाँ, बाकी और चीजें मैटर करती है, लाइक आपके कंटेंट, आपके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, पर फॉर्मेट पे यार ये फॉर्मेट आपको 7+ दिलाएगा, ठीक है। एक बार और मैं ये बता देता हूं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखो, दो व्यू तो आपने देखा ना, दो व्यू है। अब पहले व्यू को आपने आप सपोर्ट कर रहे हो, जैसे आपको दो व्यू है और आपको ओपिनियन बताना है। तो अपने ओपिनियन का मतलब ये है यहाँ पे कि आप दोनों में से किसी एक को सपोर्ट करो। तो मैं तो ये मान लेता हूं कि यार टीवी देखना चिल्ड्रंस के लिए हार्मफुल है, बैड है, मतलब मैं पहले को ये करता हूं, पहले को सपोर्ट करता हूं, पहले को सपोर्ट करता हूं। ओके, तो बॉडी वन में क्या लिखेंगे, पहले तो व्यू वन लिख देंगे। व्यू वन क्या है कि कैसे टीवी देखना बैड है, वो लिख देंगे। और मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूं, तो वो लिखना हो जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप देके मैं ये भी लिख दूंगा कि ड्यू टू दिस एवर मेंशन्ड रीजन आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस व्यू, करेक्ट है। उसके बाद बॉडी टू को आप तो सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो पहले आपको क्या लिखना है, बॉडी टू को एक्सप्लेन कर देना है। अब बॉडी टू क्या बोलता है कि बॉडी टू ये बोलता है कि गुड है, अच्छी चीज है, बच्चों को टीवी देखना चाहिए क्योंकि अच्छी चीज है। तो इसमें आप क्या लिख दोगे कि other people believe that watching TV is good for children because it increases the intellect of children. Intellect मतलब सोचने और समझने की ताकत को बढ़ाता है। It helps the children to function better in life. It helps the children to stay updated with all the national and international news. तो वो एक्सप्लेन कर दोगे। पर आप तो इसको अपोज कर रहे हो, इसको सपोर्ट नहीं कर रहे हो। पर आपको लिखना है फिर however I do not support this view because of the greater extent of its negative impact. मतलब आप इसको क्यों इसलिए सपोर्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि इसका जो नेगेटिव इंपैक्ट है वो ज्यादा है टीवी का, करेक्ट है। हाउएवर लगा के लिख देना है, ठीक है। बहुत आसान है, और किसी भी ऐसे के फॉर्मेट में प्रॉब्लम है आप बिल्कुल कमेंट करो।